प्रधानमंत्री के एक संदेश के बाद पूरे विश्व के अंदर कोहराम मच गया है कि कहीं सभी नौकरियों के ऊपर भारतीयों का कब्जा तो नहीं हो जाएगा 5G के आने के बाद। जिस समय भारत में कॉल सेंटर्स की शुरुआत हुई, पूरे विश्व के ज्यादातर कॉल सेंटर्स भारत आ गए, बाकी जगह से कारोबार बंद हो गया। और ठीक यही की यही बात अब बाकी सभी नौकरियों में होने वाली है, क्योंकि 5G आ चुका है। 2017 से ही कई रिपोर्ट्स पब्लिश होने लग गई थी कि भारतीय आ रहे हैं देखो, और सभी नौकरियों पर वो कब्जा कर लेंगे। इस व्यवस्था के अंदर कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए बहुत ही पुख्ता तैयारियां की गई, और अब जाकर वो सिलसिला शुरू हो चुका है कि भारतीयों का डंका हर जगह बजेगा। पंजाब हरियाणा से बहुत सारे भारतीयों का सबसे अच्छा प्रोफेशन ट्रक चलाना है, क्योंकि बहुत पैसे मिलते हैं कनाडा यूएस में। वो सब अब भारत में शुरू होने वाला है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी काम ऐसे नहीं करता, उसके पीछे वजह होती है, और यहां पर तो बहुत ही बड़ी वजह है। भारत से स्वीडन की दूरी तकरीबन 6000 किलोमीटर है, और यहां बैठे बैठे स्वीडन के अंदर गाड़ी चलाकर दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने। सभी इस बारे में सवाल पूछ रहे थे कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत की तो है नहीं, क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी है, तो भारत के अंदर मोदी उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? और जब कारण सामने आया तो सबके होश उड़ गए। प्रधानमंत्री की इतनी दूरदर्शी सोच थी, जिसके लिए कई साल इंतजार किया गया। अब गांव के अंदर बैठे लोग भी शहरों में काम कर सकेंगे बिना घर छोड़े। हर छोटे शहरों गांव के अंदर बड़े बड़े सेंटर्स बनेंगे, जहां पर ड्राइवर बैठे होंगे और गाड़ियां चल रही होंगी बड़े शहरों में। कुछ ही समय पहले भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि ड्राइवरों के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। उसका मतलब अब सामने आया है। 100-200 किलोमीटर या फिर 5000-6000 किलोमीटर दूर बैठ के ड्राइवर चलाता है, उसको ड्राइवरलेस कार नहीं कहते। ड्राइवरलेस वो कहते हैं कि गाड़ी में बैठे और आपने लोकेशन डाली, पहुंच गए। उसके लिए बिल्कुल मनाही है, वो खतरनाक है। सितंबर 2020 के अंदर अमेरिका में स्टडी की गई थी कि 5G के आने के बाद 46 लाख नई जॉब्स अमेरिका में क्रिएट होने वाली हैं, और वो सभी जॉब्स जो अमेरिका के अंदर क्रिएट हुई है 5G के चलते, वो जॉब्स अब अमेरिका से ज्यादा इंडियंस को मिलेगी, क्योंकि यहां पर मजदूरी सस्ती मिल जाती है। काफी समय से इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही थी कि दूर बैठा आदमी किस प्रकार से गाड़ी चला सकता है। टैक्सी अगर आपको करनी है तो चारों सीटें उसमें फ्री मिलेंगी। महिलाओं के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। सबसे पहले देखा जाएगा कि कई नई ऐसी कंपनियां जहां पर महिला ड्राइवरों को अलग अलग कॉल सेंटर्स में बिठाकर अलग अलग शहरों की गाड़ियों को चलवाया जाएगा। एक और समस्या जो सबसे ज्यादा आ रही थी कि जितने भी एक्सीडेंट्स ट्रक से, कार से होते हैं, वो ह्यूमन फैक्टर की वजह से होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नींद हावी हो जाती है, शिफ्ट लंबी चलती हैं। 5G के आने से पहले 4G के अंदर यह पॉसिबल नहीं था। स्पीड का कारण नहीं है, यहां पे कारण है लेटेंसी, यानी कि यहां पर आपने ब्रेक दबाया और वहां पर जो ब्रेक लगा उसके बीच के अंदर अंतर। प्रधानमंत्री की तरफ से खास तौर से महिंद्रा को बोला गया था, और उन्होंने इस प्रकार की गाड़ियों को बनाकर टेस्ट भी किया कि अचानक से अगर कोई सामने आ जाता है तो अपने आप गाड़ियां रुक जाती हैं। ये मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं करे, गाड़ी ने अपने आप ब्रेक अप्लाई किए हैं। पहली बात तो दूर बैठे आदमियों की शिफ्ट के ऊपर नजर रखनी आसान रहेगी, क्योंकि उनका जो टाइम है उसको मॉनिटर किया जा सकता है, किसी पर थकान नहीं होगी। दूसरी बात, इस प्रकार की प्रणाली आने के बाद में अपने आप गाड़ियों से एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। 4G से 5G के अंदर जाना केवल और केवल स्पीड बढ़ाना नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी। 2G के बाद 3G आया, 4G आया, सबने कहा कि स्पीडें बढ़ गई हैं, वीडियो देख सकते हैं, मगर इसके अलावा क्या? 5G का मतलब वीडियो देखना नहीं है, काम करना है, क्योंकि लेटेंसी की जो समस्या थी वो दूर हो चुकी है। 2017 से कनेक्टेड फैक्ट्रीज को बनाने का काम जारी था, अब ये पूरा हो चुका है। भारत के अंदर कनेक्टेड फैक्ट्रीज में रोबोट से ज्यादा इंसान काम करेंगे। रोबोट जब काम करता है तो वो एक नौकरी खा जाता है, मगर रिमोट कंट्रोल से काम होता है तो आदमी बैठ के काम करता है, नौकरी उसके पास रहती है। अगर गलती होती है तो उसको पकड़ा जा सकता है। रोबोट को हैक करके अगर कोई गलत काम करे तो आखिर आप पकड़ोगे किसको? केवल और केवल भारत के समाचार पत्र ही नहीं, इंटेल जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी 5G को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। थोड़े समय पहले इतिहास की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया था भारत के द्वारा। आज जाके उसका पता पड़ रहा है कि आखिर ये सब कर क्यों रहे थे। लॉजिस्टिक्स के अंदर सबसे ज्यादा कामयाब 5G रहेगा, यानी कि भारत के अंदर बैठे लोग जर्मनी, स्वीडन के अंदर भी लॉजिस्टिक्स का काम कर पाएंगे बहुत सस्ती दरों पे। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लॉजिस्टिक्स
शिफ्ट्स में काम करने वाले आदमी को $25 करीब 2,000 रुपए घंटा देना पड़ता है और 10 घंटे के यानी कि 20,000 रुपए। यहां पर 50,000 रुपए के अंदर गांव में बैठा आदमी जर्मनी इंग्लैंड के अंदर काम कर लेगा, तो वहां वाले लोग यहां पर नौकरियां देंगे। ड्रोन के जरिए भी अलग अलग जगह बहुत सारी सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य जारी है, जिसका सक्सेसफुल परीक्षण हो चुका है और अब यह काम आदमी घर बैठे करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सामान। चाइना का सामान बहुत ही सस्ता था, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, मगर जो भी सामान चाइना बनाता है वो एक बार बेच देता है, जबकि भारत के अंदर अब ये जो नौकरियां आएंगी ये हर महीने पैसा लाएंगी। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जरूरी थी कि खास तौर से चाइना को भारत ने अलग रखा, इसके अंदर भारत में घुसने ही नहीं दिया। हमारे पास चाइना की तरफ से समस्या आ सकती थी कि जो हमारे नेटवर्क हैं उनको परेशान कर दिया जाता, यहां पर जो बैठे काम बाहर कर रहे हैं उसके अंदर रोड़ा अटकाया जाता। इसीलिए पहले से स्टेप उठाकर भारत सरकार ने चाइना को इसमें एंट्री करने ही नहीं दी कि सारा काम हम खुद कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। बार बार जब मोदी ये कहते थे कि पूरा विश्व हमारे युवाओं की तरफ देख रहा है, तब ये सोचते थे कि आखिर ऐसा होगा कब। 5G के आने के बाद में जो भारत की बढ़त थी उसके बारे में प्रधानमंत्री पहले से आश्वस्त थे और इसीलिए देश एक खास दिशा के अंदर बढ़ रहा था। नई नई पॉलिसीज लाई जा रही थी जिनका आज जाकर सपना साकार हुआ है और आने वाला समय भारत का है। सभी कड़ियां एक के बाद में एक बिखरी नजर आ रही थी, जुड़ नहीं पा रही थी, मगर जैसे ही प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर बैठकर 6,000 किलोमीटर दूर कार चलाई, उसके बाद में सबको पता पड़ा कि असली प्लान ये था। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।